जिला अस्पताल में आई फ्लू से पीड़ित मरीजों की लग रही कतार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बरसात में होने वाली बीमारी कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू इस बार ज्यादा प्रभावी है। इसके संक्रमण की दर पिछले वर्षों की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। जिला अस्पताल से लेकर निजी डॉक्टरों के यहां मरीजों की कतार लग रही है। इसी को लेकर जिला अस्पताल की सीएमएस संगीता गुप्ता ने कहा कि ये एक वायरस है जिसका नाम वायरल कंजक्टिवाइटिस, जिसे कॉमन भाषा में आई फ्लू कहते हैं। अस्पताल में प्रतिदिन 100 से 150 के करीब मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। ये संक्रमित रोग है। इससे बचने का उपाय यह है कि अगर किसी की आंख आ रही है और उसकी आंख से निकलने वाला पानी किसी दूसरे को लग जाता है तो उससे ही संक्रमण फैलता है। अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। आंखों को जब भी छुएं हाथ धोकर छुएं। आंखों को बार बार पानी से धोएं और आई ड्रॉप्स डालें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और चश्मे का प्रयोग करें। हमारे पास ओपीडी में जो भी मरीज आते हैं उनके लिए काउंसलिंग भी की जाती है। ये वायरस बरसात के मौसम में फैलता है और इस बार इसका प्रकोप पहले के मुताबिक ज्यादा हुआ है। हमारे यहाँ प्रतिदिन 1500 से 2000 के करीब मरीज आते हैं, जिनमें 150 के करीब मरीज आई फ्लू के हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। इधर से तैयार है, इधर से तैयार। हमने पान खा लिया, कोई पान किया, कोई बात नहीं। परेशान धंधा तुम दिख रहा 7 नंबर के अंदर जहाँ लाइन लग रही है। हाँ वहीं तुझे आज छोड़ी देखता हूँ मशीन से क्या ये नाम है इनका अजीत। हाँ दोनों में डालते हैं, सीधी में ज़्यादा दिक्कत हो रही। चलो कहाँ है? हमने पान खा लिया, कोई पान किया, कोई बात नहीं। हाथ धुलने आ गई हैं, हर घंटे पे हाथ धुलने हैं, हर घंटे पे अपने हाथ धुलने, घर में सबको धुलने। वायरल इन्फेक्शन आई हुई है, वो डॉक्टर की गोली लिखते थे, इसको कम हो जाता। ये हाथ धुलना, खाने की गोली लिखते थे 3 दिन के लिए। एक एक खुराक 3 दिन में कर दिया था सीधा। तो क्या कहा था हमने? बारीक नहीं दिख रहा। डॉक्टर लिख दी तुमने, किसी ने घर दिखाया था? अब तुमने घर दिखाया? एक तो दिया उन्होंने 7 नंबर। जो वायरस चल रहा है, क्या नाम है इसका वायरस का, और इस तरह की फैल गया, क्या बचना चाहिए, आखिर के लोग आ रहे हैं? ये वायरल कंजक्टिवाइटिस आजकल बहुत फैल रही है, जिसको कॉमन भाषा में आई फ्लू कहा जाता है। और ये हमारे अस्पताल में लगभग 100-150 के करीब प्रतिदिन मरीज आई फ्लू से पीड़ित आ रहे हैं। इससे बचने का उपाय तो ये है, संक्रमित रोग है ये, आपस में छुआछूत के, जैसे मतलब किसी की आंख आ रही है, उसके जो पानी होता है, आंख का पानी, वो दूसरे को लग जाता है तो उससे ही संक्रमण फैलता है। तो इसमें सबसे बेहतर उपाय ये है कि अपनी
साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें। आँखों को जब भी छुएं हाथ धोकर छुएं और आँखों को बार बार साफ़ करते रहें। 3-4 बार दिन में गर्म पानी, बॉयल पानी को ठंडा करके उससे आँखें साफ़ करें और आई ड्रॉप्स डालें। और जो पीड़ित है व्यक्ति वह अपना बचाव रखे, दूसरों को संक्रमण ना हो उसके लिए एक तो गॉगल्स का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। बच्चे हैं तो वो स्कूल ना जाएं और जो सर्विस में हैं तो वो अपने कार्यस्थल पर ना जाएं, अवकाश ले लें, क्योंकि ये 4-5 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाती है। और अगर वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में या कहीं भी स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में जाएंगे तो और लोगों को भी संक्रमण का खतरा रहता है। अपने पास क्या इंतजाम करेगा? हमारे पास ओपीडी में जो आते हैं मरीज़, उनके लिए एक तो काउंसलिंग ही की जाती है, उन्हें समझाया जाता है कि सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथ धो के आँखों पे लगाएं और कपड़ा अपना अलग रखें, तौलिया जिससे आँख साफ़ कर रहे हैं वह भी अलग रखें, बार बार हाथ को धोते रहें। और हमारे यहाँ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स हैं अवेलेबल, वो सभी मरीजों को जो पीड़ित हैं जिनको आवश्यकता है उनको दी जा रही है। ये बरसात के मौसम में ज़्यादा फैलता है और इस बार इसका प्रकोप कुछ ज़्यादा हुआ है। हर बार ही होता है बरसात के मौसम में, जितने भी इन्फेक्शस बीमारियां हैं वह ज़्यादा होती हैं। वायरल फीवर हुआ, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जितनी भी इन्फेक्शस वाली होती हैं ये बरसात के मौसम में थोड़ा ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन इस बार आई फ्लू का प्रकोप कुछ हर सालों से ज़्यादा हुआ है। हाँ जी, ये लगभग जैसे हमारे यहाँ 1500, 1600, 2000 के करीब प्रतिदिन व्यक्ति आ रहे हैं, तो 150 के करीब संक्रमित आई फ्लू से।